एक बूढ़े पिता की परेशानियां। कुछ देर तक वह सिर्फ देखता ही रह गया। उसे कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद जब उसे समझ नहीं आया तो वह सभी के नजदीक चला गया। उसे यही लग रहा था कि अब शायद उसे बात समझ में आ सकती है। वह सभी के पास बैठ गया था। उसके बाद सभी की बातें सुनने लगा। अब उसे समझ आ गया कि वह सभी क्या बात कर रहे हैं। वह उनकी बातें सुन रहा था मगर कुछ भी बोल नहीं रहा था। वह उनकी बातों पर ध्यान दे रहा था। जब काफी देर हो गई तो सभी लोग अपने घर जाने लगे। उसे भी यही लग रहा था कि अब उसे भी जाना चाहिए, इसलिए वह भी कुछ देर बाद अपने घर चला गया। आज वह यही बात सोच रहा था कि जीवन में सभी परेशान नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ खुश है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपनी परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं। यही बातें सोचता हुआ वह आदमी अपने घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो शाम हो गई थी, क्योंकि वह घूमने निकला था। तभी उसे रास्ते में कुछ आदमी मिल गए, जिनकी बातों से लग रहा था कि इस संसार में सभी लोगों को परेशानी होती है। सभी अपनी परेशानी के बारे में बता रहे थे मगर कोई भी हल नहीं निकाल रहा। वह घर आ गया था। पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा कि आप तो आज बहुत देर बाद आए हो, कहीं और भी गए थे? मगर उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो एक जगह पर बैठ गया था। वहाँ बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी मैंने भी सोचा कि वहीं पर बैठा जाए, इसलिए बैठ गया। वहीं पर काफी देर हो गई। पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब आप आराम करिए, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। मगर वह आदमी कुछ सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि वह लोग कुछ ऐसी भी बात कर रहे थे जिसमें उन्हें बहुत परेशानी हुई थी। वह भी अपनी पत्नी से बात करने लग जाता है। वह कहता है कि तुम्हें पता है कि कुछ लोग जो मुझे मिले थे वह अपनी परेशानी की बात कर रहे थे। पत्नी ने कहा कि तुम उनकी बातों पर ध्यान दे रहे थे। पति भी यही कह रहा था कि तुमने सही कहा। जब मैं बैठा था तभी मुझे भी यही बातें सुनाई दे रही थी। वह सभी अपने घर की बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे की शादी की थी, मगर शादी के 2 दिन बाद ही हमें अलग कर दिया। हमने तो यही सोचा था कि हम अब आराम से रहेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं यह हमारी कौन सी सजा है। जब हमने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों ही हमें छोड़कर कहीं और रहने चले गए। अब इस बात को 1 साल हो गया है,
मगर कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमें तो यही लग रहा था कि हमने पता नहीं कौन सी गलती की है जो उन्हें पसंद नहीं आई। हमें तो कुछ भी याद नहीं आता है। कभी ऐसा भी लगता है कि शायद वह हमारे साथ में रहना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वह हमारे पास से चले गए। कुछ भी हो, हम तो यही चाहते हैं कि वह हमारे पास रहें, वह हमारे पास में आ जाएं, मगर पता नहीं कब वह हमारे पास आएंगे। शायद वह मेरे मरने के बाद भी न आए। मुझे तो यही लगता है कि वह आदमी बहुत परेशान है। उसका एक ही बेटा था और वह भी उनके पास नहीं रहता है। इस तरह की बातें सभी लोग कर रहे थे। उनकी बातें सुन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो यही लग रहा था कि वह सभी परेशान हैं। हमारी दुनिया में परेशानी ज्यादा है और खुशी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर हमें साथ में रहना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। सभी लोग परेशान हैं। पत्नी ने कहा कि यह बात सही है, मगर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सब बातों को सुन सकते हैं, उनके हल हमारे पास नहीं है। यह बात आपको सोचनी चाहिए। पति ने कहा कि यह बात मैं जानता हूँ, मगर यही सोचता हूँ कि अगर हम किसी के काम आ सके तो कितना अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं है। हम किसी के काम कैसे आए, क्योंकि हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। इसलिए काम आना यह बात तो दूर की है। जब तुम पत्नी ने कहा कि यह बात मुझे पसंद नहीं आती है कि जब भी तुम बाहर जाते हो उनकी परेशानी सुनकर घर आते हो और बाद में उन बातों को सोचते हो, फिर परेशान हो जाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोचना भी बेकार है। मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, जबकि सोचने से कुछ नहीं होगा। जब दोनों ने खाना खा लिया तो उस बारे में पत्नी ने बात की थी, मगर वह भी जानते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते हैं तो मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, इसलिए सोचना भी बेकार है। उस रात पत्नी को नींद भी नहीं आई थी। वह तो उसी बारे में सोच रही थी। जब सुबह हुई तो वह घूमने चले गए थे। वह हर रोज घूमने जाते हैं, मगर कोई न कोई बात साथ में जरूर लाते हैं। यह उनकी आदत थी। वह जानते थे कि कुछ नहीं होगा, मगर इस बात की चिंता करते थे कि कोई भी दुखी ना हो। शायद वह सभी के लिए अच्छा सोचते थे और जो बन पड़ता था
उनकी मदद कर देते थे और उसी में खुशी ढूंढ लेते थे। हे गाइस, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें, ताकि रोज नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे।